नासिक लव जिहाद की घटना की खूब चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, प्रिंट मीडिया में भी चर्चा हो रही है। लेकिन कोई भी नासिक में जो लव जिहाद हो रहा है इसके मूल कारण और स्थायी समाधान की बात नहीं कर रहा। अभी कुछ दिन के बाद जब कहीं और लव जिहाद धर्मांतरण की घटना आ जाएगी फिर लोग नासिक वाली घटना को भूल जाएंगे, जैसे पहले भूल चुके हैं। लोग छांगुर जलालुद्दीन को भूल गए, बरेली वाले गैंग को भूल गए, आगरा वाले गैंग को भूल गए, भोपाल वाले गैंग को भूल गए, मथुरा वाले गैंग को भूल गए, झारखंड वाले गैंग को भूल गए, राजस्थान वाले गैंग को भूल गए। तो जैसे एक नई घटना आती उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी, ये हुआ वैसे हुआ, इतने लोगों को कन्वर्ट किया, ऐसे कन्वर्ट कर रहा था। कोई ये नहीं कह रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि चीन में लव जिहाद धर्मांतरण क्यों नहीं होता, जापान में लव जिहाद धर्मांतरण क्यों नहीं होता, सिंगापुर में लव जिहाद धर्मांतरण क्यों नहीं होता, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में लव जिहाद धर्मांतरण क्यों नहीं होता। तो पहली बात तो आप समझिए, लव जिहाद धर्मांतरण एक प्रॉफिटेबल धंधा है और धंधा चलता है पैसे से। तो जब तक पैसा आता रहेगा लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। लोग पैसे के लिए लव जिहाद धर्मांतरण करेंगे। 15 लाख रुपए रेट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी की बेटी का। 10 लाख रुपए रेट है यादव, पटेल, कुर्मी, केवट, मौर्य, कुशवाहा जो पिछड़े समाज के लोग हैं। 5 लाख रुपए रेट है दलित परिवार की बेटी है, आदिवासी परिवार की बेटी है, हरिजन, जाटव, पासवान, इनकी बेटी का रेट है। तो जब पैसा मिल रहा है, एक एक बेटी पे 5-5 लाख मिल रहा है, एक एक बेटी पे 10-10 लाख मिल रहा है, अगर अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी, ब्राह्मण, क्षत्रिय की बेटी हो गई, जाट की बेटी हो गई, तो 15 लाख रुपए मिल रहा है, तो आदमी पैसे के लिए काम करेगा। जैसे पैसे के लिए लोग ड्रग स्मगलिंग करते हैं, पैसे के लिए किडनैपिंग करते हैं, पैसे के लिए चोरी लूट झपटमारी करते हैं, वैसे ही लोग पैसे के लिए लव जिहाद धर्मांतरण कर रहे हैं। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और फंडिंग आज भी नहीं रुकी है। आज भी इस एफसीआरए के जरिए विदेशी फंडिंग हो रही है, खाड़ी देशों से हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है, पश्चिम देशों से भी हो रही है। और यह कानून बनाया गया था भारत में जिहादियों को, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, नक्सलियों को, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए। जब तक ये एफसीआरए कानून 100% खत्म नहीं हो जाएगा, फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी, लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। ये जो जिहादी है इनको ब्लैक मनी से फंडिंग होती है, लव जिहाद, लैंड जिहाद करते हैं जो धर्मांतरण कराते हैं। ये जब तक ब्लैक मनी वाला कानून नहीं बदलेगा, काले कारोबारियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। लव जिहाद धर्मांतरण कराने वालों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है। हमारा हवाला विरोधी कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। दुनिया के कई देशों में हवालाबाजों को फांसी होती है। वो कानून हम क्यों नहीं बना रहे? जब तक हवाला से फंडिंग नहीं रुकेगी लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। लव जिहाद धर्मांतरण कराने वालों को बेनामी फंडिंग होती है और उसका मूल कारण हमारा कानून महा घटिया है। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी, लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। लव जिहाद धर्मांतरण की जो फंडिंग होती है वो ड्रग से होती है। ये जो भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है उसकी बड़ी रकम इस लव जिहाद धर्मांतरण पे जा रहा है। 1 लाख करोड़ का कारोबार चल रहा है। सबको पता है कि ड्रग बनाने वाले कौन है, ड्रग बेचने वाले कौन है, ड्रग पेडलर कौन है, ड्रग होलसेलर कौन है, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। और ये पूरा 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार इसलिए चल रहा है कि हमारा ड्रग कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। सिंगापुर में 500 मात्र 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। यहां 9-9 कुंटल गांजा मिल रहा है, फिर भी लोगों को जमानत मिल रही है। जब तक ये एनडीपीएस एक्ट नहीं बदलेगा, ड्रग कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा। और ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा तो उनकी फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी तो लव जिहाद धर्मांतरण होगा, क्योंकि ये उनके लिए धंधा है, उनके लिए कारोबार है। ऐसे ही बैंकों के जरिए फंडिंग आ रही है और उसका मूल कारण है 1949 का एक घटिया बैंकिंग एक्ट। मेरी पीआईएल चल रही है, मैंने कहा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए, बैंकिंग चार्टर लागू करिए। जो विदेशी बैंकें हैं जिनकी शाखाएं भारत में हैं वो बाकायदा फंडिंग कर रही हैं। सरकार भी नहीं पकड़ पा रही, आरबीआई नहीं पकड़ पा रही, वित्त मंत्रालय नहीं पकड़ पा रहा। भारत में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की जरूरत है, बैंकिंग चार्टर की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी, लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और सबसे जरूरत क्या है? भारत में उस सिद्धांत लागू करना पड़ेगा परशुराम जी का। परशुराम जी का सिद्धांत है, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये आचार्य चाणक्य भी यही कहते थे, भगवान श्री राम ने भी यही कहा है, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है। हमने अगर वो सिद्धांत लागू कर दिया होता तो लव जिहाद धर्मांतरण रुक गया होता। 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 को परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और मैं कहता हूं 90% लव जिहाद धर्मांतरण 1 साल के अंदर रुक जाएगा। केवल सिद्धांत लागू कर दिया जाए,
लोहा लोहे को काटता है, मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड। तरीका क्या करना पड़ेगा? ये अंग्रेजों वाला 1861 वाला पुलिस एक्ट हटाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना पड़ेगा, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, पुलिस टूट पड़े ऐसे जिहादियों के ऊपर, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी पुलिस सत्ता के गुलाम है। चलो महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की थी, वहां तो जिहादियों पे कार्रवाई शुरू हो गई, बाकी अब पूरे देश में तो बीजेपी की सरकार नहीं है। तो पूरे देश की पुलिस एक तरीके से जिहादियों के ऊपर टूटे, वो तभी हो सकता है जब ये कि यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो, पुलिस चार्टर लागू हो, पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उससे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है जो उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्य देखिए, 1980 में कानून बना था, आज तक हमने लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। अगर हमने इस कानून को बदला होता, इसमें लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया होता, तो पुलिस एनएसए लगाना शुरू करती है लफ्ज़ जिहादियों को, धर्मांतरण कराने वालों को और उनके मददगारों को 1 साल तक जमानत ही नहीं होती। अभी तो जाते हैं 1 महीने 2 महीने बाद जमानत पे छूट के बाहर आ जाते। हमने 1967 में बनाया था अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, और लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण आज की समस्या नहीं है, ये मुगल काल के समय भी हुई, अंग्रेजों के समय भी हुई। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, यहां पे केवल और केवल धर्मांतरण कराने आए थे। अंग्रेज केवल सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज भी क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। मुगल इस्लाम को फैलाने आए, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए, और आज भी वो खेल चल रहा है। हमने अनलॉफुल एक्टिविटी बनाया है, इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है, लेकिन लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को हमने अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर ही नहीं किया। तो पुलिस चाह के भी नहीं लगा पा रही है, सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा संसद में, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट संसद में नहीं बदला जाएगा, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट यूएपीए नहीं बदला जाएगा, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं करेंगे, अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं डिक्लेयर करेंगे, तब तक पुलिस चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, राज्य सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। कानून ये संसद में बना है तो संसद में बदला जाएगा। हमने 150 साल के बाद इंडियन पिनल कोड बदला, उसके बाद हमने बीएनएस बनाया। आईपीसी में भी ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन था, बीएनएस में भी ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है। दूसरों की धार्मिक भावना आहत करना एक अपराध है। आए दिन देखता हूं मैं, किसी की धार्मिक भावना आहत करने के नाम पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन धर्मांतरण हमने इसमें डाला नहीं। ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन हमने इसमें डाला ही नहीं। सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम में चोरी लूट झपटमारी तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अरे भारत में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान्ड अगर कोई क्राइम है तो लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ऐसे लगता है एसी के कमरे में बैठे बैठे ये कानून बना दिया और सेक्शन 111 में लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को शामिल ही नहीं किया, तो पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा 111 लगा ही नहीं पा रही। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। आतंकवाद में जितने हिंदू मारे जाते हैं, केवल उतने हिंदू कम होते हैं। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण में उतने हिंदू कम नहीं होते, उतने परिवार कम हो जाते हैं और हिंदुओं के उतने दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। विवेकानंद जी यही कहते थे कि धर्मांतरण से, लफ्ज़ जिहाद से हिंदू कम नहीं होता, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। अल्टीमेटली जो लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण कराने वाले कौन है? सारे के सारे एक्स हिंदू हैं। कोई 50 साल पहले हिंदू था, कोई 100 साल पहले हिंदू था, कोई 150 साल पहले हिंदू था। भारत में अलगाववादी कौन है? सारे एक्स हिंदू। जितने आतंकवादी हैं सारे एक्स हिंदू, जितने जिहादी सारे एक्स हिंदू, जितने पत्थरबाज सारे एक्स हिंदू। भारत में जासूसी करने वाले ज्यादातर उसमें एक्स हिंदू। बुरहान वानी एक्स हिंदू, अजमल कसाब एक्स हिंदू, याकूब मेनन एक्स हिंदू। तो जितने भी पकड़े जा रहे हैं, अफजल गुरु एक्स हिंदू। इसके बावजूद जब हम जानते हैं कि हिंदू एक्स हिंदू होते इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, फिर भी हमने लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया सेक्शन 113 में। इसलिए पुलिस चाह के भी सेक्शन 113 लगा नहीं पा रही है जो जिहादी है या जो उनकी मदद करते। ये अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण के जरिए भारत में गजवा हिंद का सपना देखा जा रहा है, भारत में ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना देखा जा रहा है, भारत की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। और डेमोग्राफी बदली है, 9 राज्यों की बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की बदल गई है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की बदल गई है। इतना सब कुछ है। और बीएनएस में एक सेक्शन है, सेक्शन 147, वो वेजिंग वॉर है। दुर्भाग्य देखिए, वेजिंग वॉर में हमने लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को शामिल ही नहीं किया। सेक्शन 152 है कि हमारी जो संप्रभुता के लिए खतरा हो, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। सेक्शन 152 में भी हमने लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। हमने एविडेंस एक्ट बदला 1872 वाला, नया वाला हमने साक्ष्य अधिनियम बनाया, लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग इसमें हमने कोई व्यवस्था ही नहीं किया। हमने माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म नहीं किया। माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसा, माइनॉरिटी के नाम पे मॉन्टेसरी, माइनॉरिटी के नाम पे कॉन्वेंट,
सब कुछ माइनॉरिटी के नाम पे चल रहा है। ना माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म किया, ना हमने माइनॉरिटी को डिफाइन किया। अरे भैया, माइनॉरिटी वो होता है जिसकी संख्या कुछ 100 हो, कुछ हजार हो, कुछ लाख हो, जिसकी संख्या करोड़ों में हो, उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। दुर्भाग्य देखिए, सब कुछ जो कांग्रेस ने कानून बनाया वो कानून बदला नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, ये लफ्ज जहां धर्मांतरण कराने वाले, चूंकि बहुत पैसा मिलता है, बाद में ये जो गवाही देने वाले हैं उनको तोड़ लेते हैं पैसा देके और सबूत के अभाव बरी हो जाते हैं। और उसका मूल कारण है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जांच ढीली करा लेंगे पुलिस वालों को थोड़ा पैसा देके, बाद में ऊपर कुछ पेशकार को उधर भी कुछ अपना हिसाब किताब ठीक कर लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है लव जिहाद के केस में, जो पीड़ित बेटियां होती हैं वो शिकायत नहीं दर्ज कराना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है अगर शिकायत दर्ज कराएंगे तो पहले साल 2 साल थाने का चक्कर, जब तक जांच पूरी नहीं होगी, फिर जांच पूरी हो जाएगी, फिर कोर्ट का चक्कर, क्योंकि वहां गवाही होगी, वहां क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और अभी तो मान लो 10 लोग जानते हैं कि लव जिहाद में वो ट्रैप हुई है, जब मुकदमा चलेगा पुलिस बार बार घर आएगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, तो 10-20 साल ऐसे गुजर जाएगा। अरे जो पीड़ित पिता है, पीड़ित मां है, पीड़ित बेटी है, वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस बेटी का घर बच जाए, वो बदनामी से बचना चाहते हैं। और कानून ऐसा सड़ा हुआ है कि नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वकील पूछेगा और ऐसी घटिया घटिया बात पूछेगा कि मतलब वो शर्म के मारे माता पिता भी वहां डूब के मर जाएंगे। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, तब लव जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। नहीं तो अखबारों में लेख लिखने से, अखबारों में फोटो छापने से, ट्विटर और सोशल मीडिया में केवल फोटो शेयर करने से कुछ नहीं होगा, चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। घटिया नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मानव का मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड। ये जो लव जिहादी हैं, ये धर्मांतरण कराने वाले हैं, ये हैवान हैं, ये शैतान हैं। और हैवान और शैतान को पृथ्वी से जितने जल्दी ऊपर भेज दीजिए उतना ज्यादा देश सुरक्षित रहेगा। दुर्भाग्य देखिए, इस देश में एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, खूब बन रहा है, लेकिन जो कानून फ्री में बदल सकता है वो नहीं हो रहा है। ये 5000 सांसद विधायक बैठे हुए हैं, कोई भी सांसद विधायक ये नहीं आवाज उठा रहा है कि लव जिहादियों को, उनके मददगारों को, धर्मांतरण कराने वालों को, उनके मददगारों को इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, इनकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी देना चाहिए। ये कानून बन जाए, लव जिहाद धर्मांतरण रुक जाएगा। नहीं तो तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, ये चलता रहेगा। रत्ती भर लव जिहाद धर्मांतरण कम नहीं होगा।